हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्निग्धास डायरी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग में आप लोग को स्वागत करती हूँ। सुबह की टाइम हो रही 8:10 और 8:15। इन्होंने ऑफिस ऑलरेडी चले गए हैं। मैं घर का काम करना अभी स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा अभी पहले सोची कि बेड रेडी कर दूँ, क्योंकि मेरी बेटा अभी बाहर में खेल रहा है। उसके बाद वो जाएगा उसकी दोस्त के घर खेलने के लिए। तब तक मैं घर का काम निपटा देती हूँ। फिर आज सैटरडे है, बाल भी धोना होगा, इसके लिए थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। मैं पहले बेड रेडी कर देती हूँ, क्योंकि पहले बेड रेडी करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। किचन में थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ मैं बना के दी थी, उससे पड़ा होगा। यहाँ पे कुछ देखिए, इन्होंने सुबह में जिम जाते हैं, जिम से आने के बाद कपड़ा यहाँ पर रख दिए, उसको पहले मैं टिक करके रख दूँगी। एंड ये जो कुर्ता है उन्होंने पहले से पहने थे, वो सब कुर्ता यहाँ पे, क्योंकि उसको मैं हैंड वॉश करूँ, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन में कुर्ता वगैरह डालती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा कलर जाने की चांसेस रहता है कि दूसरे कपड़े में लग जाएगा। इसके लिए उसको मैं हैंड वॉश करने के लिए अलग रखी हूँ। यहाँ पे सोचा कि चलो जाते पहले अपना मेडिसिन ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा तबीयत ख़राब रहता है, उसके लिए थोड़ा मेडिसिन ले रही हूँ। और ये जो 2 सिरप है वो मेरी बेटा का है, क्योंकि खाने के बाद मैंने उसको दी थी। ये थोड़ा डाइजेस्टिव ज़्यादा अच्छा होना, क्योंकि आजकल थोड़ा खाना नहीं खा रहा है, इसलिए यहाँ के जो इंडियन डॉक्टर है वो प्रेस्क्राइब किया था। इसलिए 2 मेडिसिन हम उसके लिए मंगाए थे, वो उसको दी थी, और मेरा मेडिसिन भी खा ली हूँ। उसके बाद जाएंगे किचन में थोड़ा काम करने के लिए। सोची कि ये सब इधर से रख दूँ, कि नहीं तो फिर से मेरी बेटा आएगा, सब कैप ओपन कर देगा, इसलिए सोची कि सब साइज़ करके रख देता हूँ। उसके बाद कपड़ा थोड़ा यहाँ भी आप देख सकते हो पीछे कितना पड़ा है, क्योंकि कल रात में सब कपड़ा निकाल के बाहर से लाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं धोती नहीं हूँ, बहुत धूप होता है, कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इवनिंग टाइम में वॉश करके सुखा देती हूँ उसको, फिर रात में सूख जाता है तो सुबह तो इवनिंग नाइट 10 o'clock को उसको अंदर लेके आ जाती हूँ कपड़ा को। फिर उसको फोल्डिंग करके अभी रखना पड़ेगा, क्योंकि दिन में उसके बाद एक के बाद काम आ जाती है। आप लोग को तो पता होगा एक हाउस वाइफ को कितना काम रहता है। ऑफिस में जाने के बाद पूरा काम स्टार्ट होता है। उसके साथ एक मेरी बेटा है 3 साल का, आप लोग को पता है। हालांकि मैं डेली व्लॉग नहीं डालती हूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ, मेरा फैमिली को पूरा अच्छे से पता है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। मैं बता रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली के बाद। यहाँ पे जितना कपड़ा है उसको फोल्डिंग करके रखने के बाद में कुछ मेरा है, इनका भी है, और बच्चा का है। मेरा तो दूसरा रूम में रखता हूँ, मेरा कपड़ा अलग, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कपड़ा मैं यहाँ पर लेकर आई थी, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परचेस कर ली, इसलिए हम सब एक कपबोर्ड में नहीं होती है। इसलिए मेरा यहाँ पे 2 रूम है। एक रूम में मैं कपबोर्ड में मैं रखती हूँ, एक रूम में इनका एंड मेरी बेटा का हो जाता है, एक रूम में पूरा मेरा ही है। अभी उसको सोच रही हूँ पूरा फोल्डिंग करके रख दूँगी, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होगा। ये देख सकते हो, ये है मेरा कपबोर्ड। मेरा कपबोर्ड में मैं देखिए कितना सारा कपड़ा है यहाँ पर, और नीचे का जो डोर अभी भी जो ड्रॉर क्लोज है उसके अंदर में भी मेरा कपड़ा है। तो अभी सब कुछ रखने के बाद देखिए रखने के बाद फिर जाऊंगी, उनका भी कपड़ा, हम बच्चा का कपड़ा रख दूंगी, क्योंकि अभी जब 9:30 10 o'clock तो पूरा काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटे को उसके बाद पढ़ाना पड़ता है ना, उसके लिए। इसके बीच में भी दूध वाला आके दूध देके चला गया है। कब बेल लगा है मैं सुनी नहीं हूँ। अभी जा रही हूँ दूध देखिए, दूध लेके आके फ्रिज में भी रख दूँगी, क्योंकि नहीं तो गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाता है दूध को। अच्छा हुआ, क्योंकि कभी कभी लेट में आते हैं, आज तो 8:30 तक आ गया, अच्छा हुआ, क्यों नहीं तो 9:30 10 o'clock तक दूध वाला आता है। फिर मैं उसको गर्म रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करवाई थी, डोसा वगैरह बनाई थी, एंड लंच बना के उनको टिफ़िन में भी दी थी। वो सब बर्तन यहाँ पर था, थोड़ा बहुत धो ली थी, एंड 2-3 तो था डोसा वाला, उसको धो के पहले रख दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में नहा धो के काम करने को तो टाइम नहीं होता, इसलिए मैं पूरा काम निपटा देती हूँ। पूरा सैटरडे को तो बाल धोना रहता है, थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है, इसके लिए मैं पूरा किचन को क्लीन कर देती हूँ। ये जो कंटेनर है उसके अंदर में मैं बर्तन रखती हूँ, क्योंकि पानी जो है ना पूरा मेरे को अच्छा नहीं लगता, इधर उधर हो जाता है। इसके अंदर बर्तन रखती हूँ, जब एक बार सूख जाता है ना फिर मैं ऊपर रख कर उसको शिफ्ट कर देती हूँ। वो एरिया को भी क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो उसके अंदर में पानी रह के ना थोड़ा अलग टाइप की दिखने लगता है। फिर उसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ ना, साथ में ही क्लीन कर देती हूँ। आप देखिए बाकी यहाँ पे हम लोग को कुछ स्टील का बर्तन नहीं है, सिरामिक का बर्तन है, तो इसलिए बहुत हल्के से धोना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो अगर स्लिप हो जाएगा। ऐसे होते होते 2-3 बार मेरे हाथ से टूट गया था, क्योंकि धोने के टाइम में स्लिप हो जाता है ना, इस तरह से बर्तन है। बहुत भी लाइट वेट नहीं है, बहुत हेवी है, इसके लिए पहले मैं उसको धो के रख देने के बाद काम पर निपट जाएगा। अभी उसके बाद जाऊँगी, थोड़ा नहा के आ जाऊँगी, उसके बाद फिर आप लोग से बात करती हूँ।
आने के बाद मुझे पहले काम रहता है कि मैं थोड़ा सा फेस में एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, क्योंकि दिन भर में कुछ टाइम मिले ना मिले मैं एलोवेरा जेल कभी नहीं भूलती हूँ। जब घर में रहती थी ससुराल में तो वहाँ पे एलोवेरा प्लांट रहता था, वहाँ पे लगाती थी। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं हो पा रही, लेकिन एलोवेरा जेल लेकर आई हूँ। वो उसको पहले लगाती हूँ, उसके बाद सिंदूर एंड बिंदी लगा के भगवान के पास जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी उन्होंने नहा के पूजा कर लेते और मैं उनसे पहले नहाता हूँ। कभी मैं करती हूँ नहीं तो उन्होंने डेली उनको रहता है मॉर्निंग में नहा धो के पहले पूजा करके ही जाते, तो फिर जाके पहले भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे बेटा को भी नहाने के टाइम में भी लेकर जाते हैं, तो अगर मेरे साथ भी रहता है मैं भी उसको लेकर जाता हूँ, क्योंकि अभी वो नहीं है, नीचे गया है। तो पहले मैं मेरा काम ख़त्म करके पहले भगवान को प्रणाम कर लेती हूँ। ये पहला काम रहता है मॉर्निंग में। एंड मैं हमेशा सोच रही थी कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ। तो मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझे बोले, इंस्टा में बोले कि दीदी आप ना एक बार आपका डेली ब्लॉग बनाओ, क्योंकि मुझे डेली ब्लॉग बनानी तो आती नहीं थी। क्योंकि इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि डेली ब्लॉग बनाने के लिए आपको कैमरा इधर से उधर लियो, उधर से उधर लियो, क्योंकि मुझे इतना नहीं होती थी। क्योंकि बच्चा को पढ़ाई ये सब काम वगैरह, जो यूट्यूबर है उसको समझ में आ रहा होगा कि ये तकलीफ़ कितना होती है। 1 घंटा का काम कैसे भी 2 घंटा हो जाते हैं। इसके कारण में यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं बाल सूखा दे रही हूँ, क्योंकि मैं बाल को अच्छे से टॉवल में लिपटती हूँ नहीं हूँ। मैं पहले एक टी-शर्ट में लगा देती हूँ, क्योंकि जितना पानी है ना वो ऑब्जर्व करने के बाद फिर मैं उसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। ज़्यादा तकड़ झकड़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल झड़ने की चांसेस रहती है। ऐसे भी यहाँ की पानी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं आराम से पूरा स्मूथली उसको धोती हूँ। और बालों की कितना केयर करना, कैसे रखना, अगर आप लोग चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी। रिसेंटली मेरा बाल में कट की हूँ, मेरा बाल बहुत लॉन्ग है। मैं झड़ने के बाद में मैं बहुत केयर रखती हूँ। वीकली 2 टाइम तो DIY करती हूँ, शैम्पू तो 1 बार करती हूँ। अब देख सकते हो फिर भी मेरा बाल बहुत अच्छा है अभी तो, टच वुड। उसके बाद देखिए मैं जाती हूँ पूजा कर लेती हूँ, जो मेरे से होती, जैसे मेरे दिल में अच्छा रहता है, मुझे जिस तरह से पूजा आती है मैं मेरे हिसाब से पूजा करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कैसा करना चाहिए, क्योंकि उज्बेकिस्तान में तो टेम्पल ही नहीं है। घर में मैं इंडिया से भगवान को लेकर आई हूँ, उसको ही घर में ही मैं ऐसे पूजा करती हूँ, मुझे जिस तरह से पता है। तो आप लोग प्लीज़ कुछ कमेंट ना करें कि कैसा पूजा करें क्या करें, क्योंकि मुझे इस तरह से ही आती है। उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटा आ जाएगा, उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगी। आके फिर उसको थोड़ा कुछ ना कुछ जूस वगैरह पिला के थोड़ा ना पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग की पढ़ाने के टाइम अगर सही नहीं रखते हो ना, बाद में फिर उसको बुलाने से भी उसका टाइम इधर उधर हो गए थे, उसका रूटीन चेंज हो जाता है। इसके लिए आप देख सकते हो मैं इसके बाद जल्दी जल्दी पूजा करके भगवान को आरती कर देती हूँ। उन्होंने सुबह पूजा करते, फिर भी मैं नहाने के बाद एक बार जाके भगवान पास एक कर्पूर जला लेती हूँ। बस अभी मेरा सब काम ख़त्म हो गया, मैं बैठी हूँ, मेरे बेटे के लिए वेट कर रही हूँ। ये था सुबह मॉर्निंग का मेरा बिजी शेड्यूल, थोड़ा सा काम। मैं कभी दिखाऊंगी आपको अर्ली मॉर्निंग से उठ के मैं क्या करती हूँ। ये तो 8:30 बजे से देखिए जब इन्होंने ऑफिस चले गए थे। इतना ही ब्लॉग मेरे से हो पाया शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि और क्या आप देखना चाहते हो, किस तरह से वीडियो देखना चाहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग का उज्बेकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट जितना पॉसिबल होता है मैं आप लोग को कोशिश करती हूँ दिखाने के लिए। प्लीज़ आप लोग अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए।